अब तक आपने पढ़ा कि मिली की सौतेली मां राजेश्वरी ने मिली के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई और उसे अगले दिन ही उसके पीछे कई महीने से पागल सीएम के बेटे से एंगेजमेंट तय करने की धमकी भी दी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद मिली बहुत रोई और फिर अपने कमरे में चली गई। मगर जब उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो उस नंबर देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे और चेहरा पीला पड़ गया। कॉल उठाकर मिली ने अपने फोन को कान से लगाया और हकलाती हुई आवाज में बोली, अंडस्को हाँ हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक बड़ी ही खतरनाक सी आवाज मिली को सुनाई दी। अंडस्को कैसी है डार्लिंग, खुशखबरी दी कि नहीं दी तेरी माँ ने तुझे? अपनी एंगेजमेंट है कल, बहुत नखरे दिखा रही थी ना तू। टाइम मान कर मुझे परेशान करने में तुझे बहुत मजा आ रहा था ना। अब तो शादी भी एक हफ्ते में हो जाएगी हमारी। अब जाकर कहीं दिल को सुकून मिला है। चल बता, कल एंगेजमेंट गिफ्ट में तुझे क्या चाहिए? जो मांगेगी वो ला कर दूंगा। दिल खुश कर दिया मेरा तो तेरी माँ ने। ये था सचिन कटारिया, दिल्ली के सीएम का इकलौता बेटा, जिसका हरियाणा तक खूब दबदबा था और आने वाले समय में उसके सीएम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। मिली के कॉलेज के लास्ट ईयर में सचिन की नजर मिली पर पड़ गई थी और तब से वो उसका दीवाना हुआ फिर रहा था। लेकिन सचिन की नजर भी और मर्दों की तरह मिली की खूबसूरती पर थी, जिसे पाने के लिए वो उससे शादी करने को भी तैयार था। इसी वजह से उसने मिली की सौतेली मां राजश्री को मिली से शादी करने के बदले मुंह मांगी रकम के साथ एक मनाली का रिजॉर्ट भी गिफ्ट देने का वादा किया था। ये जानकर भी कि सचिन पूरे 40 साल का लड़का है और मिली से काफी ज्यादा बड़े होने के साथ निहायत ही कैरेक्टरलेस और लुच्चा किस्म का इंसान है, जिसे लड़कियों की इज्जत करना ही नहीं आता। फिलहाल सचिन ने जब ये महसूस किया कि मिली फोन पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो उसने दोबारा मिली से कहा, अंडस्को अरे कुछ बोलना जाने मन, क्या ला कर दूं तुझे? मिली के आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल भी सचिन से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू पोंछे और सचिन से फोन पर कहा, अंडस्को मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप समझते क्यों नहीं है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप माँ को मना क्यों नहीं कर देते शादी के लिए? मैं खुश नहीं रहूंगी आपके साथ, समझे आप? मिली ने थोड़ा सचिन से गुस्से में कहा। तभी दूसरी तरफ से सचिन मिली पर गरजते हुए बोला, अंडस्को ए लड़की, औकात में रहकर बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? जानती है ना कौन हूँ मैं? 1 मिनट में तेरी पूरे फैमिली को सड़क पर लाकर रख दूंगा। प्यार करता हूँ तुझसे, इसीलिए तेरे नखरे झेल रहा हूँ। इज्जत से अपने घर लेकर आना चाहता हूँ, वरना ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो रातों रात घर से उठाकर तेरा वो हाल करूंगा ना कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी ना? बातों ही बातों में सचिन ने अपनी असलियत मिली को अपने मुंह से ही बता दी थी। सचिन की बातें सुन अब मिली कुछ बोलने लायक नहीं रही थी। वो जानती थी कि सचिन कितना पावरफुल इंसान है। वो फोन पर भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी सचिन ने फोन पर दोबारा शांत स्वभाव से कहा, अंडस्को अच्छा सुन, रो मत। वैसे तू कुछ कर भी नहीं सकती है, तू सिर्फ मेरी है और तुझे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। चल अब अपना व्हाट्सएप चेक कर, तुझे कुछ भेजता हूँ, देखेगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। चल जल्दी व्हाट्सएप खोल, पूरे दिन में एक बार भी ऑनलाइन नहीं आती है, कितने मैसेज करता हूँ मैं तुझे। मिली अभी अपने कान से फोन लगाए रो रही थी। तभी सचिन ने फोन पर गुस्से से फिर चिल्लाते हुए मिली से कहा, अंडस्को अरे मर गई है क्या? सुन भी रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट्सएप खोल, बात मानती है या तेरे घर आ जाऊं? सचिन की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर मिली जल्दी से अपने सेंस में आ गई और उसने फोन पर कहा, अंडस्को हाँ, व्हाट्सएप खोल लिया मैंने। तभी उसे एक मैसेज आया। मिली ने उस मैसेज को खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही बुरी गंदी और वाहियात सेक्स की वीडियो थी, जिसे देख मिली का गुस्से से खून खौल गया। उसने जल्दी से व्हाट्सएप को एग्जिट किया और फोन पर बोली, अंडस्को ये क्या है? तभी दूसरी तरफ से सचिन ने कहा, अंडस्को क्या है का क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा तो तू शर्मा रही है, कोई बात नहीं। 69 पोज की वीडियो है, बहुत मजेदार है। कल तू और मैं मेरे दिल्ली से बाहर वाले रिजॉर्ट पर जाएंगे, दोनों को मिलकर बहुत मजे लेने हैं और 69 पोज करना है, समझ रही है ना? बहुत मजा आएगा। चल चल पूरी देख वीडियो, सीख ली कैसे करेगी ये सब। मिली का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। कितना घटिया इंसान था ये, इसे सिर्फ मिली की खूबसूरती और उसका शरीर चाहिए था, जिसके लिए वो कब से मिली पीछे पड़ा हुआ था। मिली की फीलिंग्स के बारे में तो कभी इसने सोचा ही नहीं।
मिली अब और सचिन से बात नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से गुस्से में कॉल कट कर दिया और फोन को साइड में फेंकते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसके रोने में दुनिया भर का दर्द नजर आ रहा था। वो अपनी जिंदगी को कोस रही थी। कैसी जिंदगी मिली है उसे, जहां हर कोई उसे नोचने और बेचने को तैयार था। खुद के घर में ही वो सुकून से 2 रोटी नहीं खा सकती थी और हर रात उसे रोकर गुजारनी पड़ती थी। और उसके पास कोई ऐसा था भी नहीं जिससे वो अपना दर्द बांट सके। मिली पूरी तरीके से अपने जीवन से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा और फिर हड़बड़ाहट में उठकर एक ड्रॉ को खोलकर उसमें जल्दी से कुछ ढूंढने लगी। इधर अगर मिली का मारा हुआ थप्पड़ अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे की बालकनी में शर्टलेस खड़े गुस्से से बालकनी की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए था। उसे मिली का चेहरा बार बार याद आ रहा था और वो दांत पीस रहा था। तभी पीछे से ईशान वहां पर आया और उसने उसके पीछे खड़े होकर से झुकते हुए कहा, अंडरस्को बॉस, वो लड़की, उस लड़की के बारे में मैंने पता किया। थोड़ी देर पहले ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर अपने घर चली गई है। वो यहाँ पर नहीं है। आप बताएं क्या करना है उसका। तभी अंगद ने अपने खून का घूंट पीते हुए गहरी सांस ली और ईशान से कहा, अंडरस्को, मुझे कल दोपहर 12 बजे तक वो लड़की मेरे रिसोर्ट में चाहिए। किसी भी हाल में अगर तुम उसे मेरे समाने लेकर नहीं आए तो खुद को गोली मार लेना। थप्पड़ में बहुत दम था उसके। देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में कितना दाम है जो उसने अंगद रायजादा के ऊपर हाथ उठा दिया। अंगद की बात सुन ईशान ने अपना सर हमें हिलाकर कहा, अंडरस्को, जी बॉस, मैं खुद उस लड़की को पकड़कर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। इतने में ही अंगद को एक कॉल आया और अंगद ने अपना फोन कॉल रिसीव करते हुए फोन को कान से लगाया। तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन अंगद के चेहरे का गुस्सा फिर से उभर आया। उसके जबड़े भींच गए और गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने एकदम से चिल्लाते हुए ईशान से कहा, अंडरस्को, अभी के अभी गाड़ी निकालो। आखिर किसका फोन आया था अंगद को जो इतने गुस्से में गाड़ी निकालने को कह रहा है वो ईशान से? क्या होने वाला है आगे? अब किसके ऊपर गुस्सा फूटने वाला है अंगद का? और क्या करेगा अंगद उस थप्पड़ के बाद मिली के साथ? जानेंगे सब। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।